हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर, आयरन, ग्रेफाइट, डायमंड। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ एडोलेसेंस अकॉर्डिंग टू WHO। पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार एडोलेसेंस का क्या एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर, 10 to 19 ईयर्स। जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंस के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स मीटर, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, न्यूटन। इस नहीं होगा, इस आप लोग हटा दीजिएगा। नेक्स्ट है फोर नंबर, दिस टाइप ऑफ लेंस इज इन ह्यूमन आइज। किस प्रकार के ह्यूमन आइज में लेंस पाया जाता है। कन्वेक्स, कनकेव, क्लीन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, कनकेव लेंस जो है ह्यूमन आइज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फाइव नंबर, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग, हार्वेस्टिंग, सॉविंग, वीडिंग। करेक्ट ऑप्शन इज टीलिंग। टीलिंग को हम लोग प्लाउइंग भी बोलते हैं, जिसमें जुताई होता है। जुताई को ही टीलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। हार्वेस्टिंग मीन्स की फसल की कटाई, सॉविंग मीन्स की फसल की बुआई, और वीडिंग मीन्स की खरपतवार को मीन्स की निराई करना। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें पूछा जा रहा है कि सोलर सिस्टम का मेंबर कौन सा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज एन एस्टेरॉयड, अ सैटेलाइट, अ कंस्टेलेशन, अ कोमेट। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, अ सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है ये आर्टिफिशियल है, जो हम मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसी को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है सेवन नंबर, द प्लैनेट विच इज़ फार्थेस्ट फ्रॉम द सन इज। पूछा जा रहा है कि सबसे सन से दूरी वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। फर्स्ट नेपच्यून, सेकेंड सैटर्न, थर्ड मरकरी, फोर्थ जुपिटर। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे दूरस्थ ग्रह है। कहाँ से, तो सूर्य से। नेक्स्ट है एट नंबर, विच इज़ नॉट अ नेचुरल फेनोमेना। अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, लाइटनिंग, अर्थनिंग। करेक्ट ऑप्शन इज फोर नंबर, अर्थक्वेक तो आपका नेचुरल फेनोमेना है, साइक्लोन भी, लाइटनिंग भी। तो अर्थिंग जो है हम लोग जो घर के मेन जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका एक पार्ट मेन बोर्ड से हम लोग निकाल करके अंडरग्राउंड करते हैं, ताकि जब ओवरलोड हो कभी भी तो न्यूट्रल होने के लिए हम लोग तार और वायर को अंडरग्राउंड कनेक्ट करते हैं, ताकि न्यूट्रल हो और हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो सुरक्षित बच सके। नेक्स्ट है नाइन नंबर, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड्स, ओनली लिक्विड्स, ओनली गैसेस, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। साउंड जो है ये सब में ट्रैवल करता है, बट ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। तो ये चारों जो है आपके आर्टिफिशियल फैब्रिक के अंतर्गत आता है।
बट इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सेकेंड नंबर रेयन जो है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ठीक है। और आर्टिफिशियल फैब्रिक के बारे में पूछा जाता है अगर, तो आप एक्रेलिक नहीं, यहाँ सिल्क पूछा जा रहा है तो सिल्क में आपका रेयन आ जाएगा। और जहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के बारे में पूछा जाएगा कि सिंथेटिक फाइबर को और हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर को क्या कह सकते हैं, तो उसमें आप एक्रेलिक फैब्रिक भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। बट यहाँ आर्टिफिशियल सिल्क बोला जा रहा है तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है हम लोग रेयन को कहते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो यहाँ नोट पूछ रहा है, दैट मीन्स कि 4 नंबर, नाइट्रोजन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है 12 नंबर, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? कोल, आयरन, पेट्रोलियम, मैग्नेट। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट है, या फिर इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? पूछा जा रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि वनोन्मूलन का परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेसर्टिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांटेशन, रिसाइकलिंग। करेक्ट ऑप्शन इज 3, प्लांटेशन के द्वारा ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन को परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, व्हाट इज कॉल्ड क्लाउड्स ऑफ मैक्रो सस्पेंशन सॉलिड्स और लिक्विड इन एटमॉस्फेयर। बोला जा रहा है कि जो छोटे निलंबित पार्टिकल्स जो है, कण जो है, वो एटमॉस्फेयर में जो बादल के रूप में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्मोक, एरोसोल, वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड नंबर एरोसोल। एरोसोल जो है क्लाउड के रूप में सस्पेंशन होता है सॉलिड और लिक्विड का, जो टाइनी पार्टिकल्स के रूप में क्लाउड फॉर्मेशन करके और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उसको एरोसोल कहते हैं। स्मोक तो जानते हैं, धुआं। वेपर जो हम लोग जल से गर्म होने पे वो जो वेपर बनता है वो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक प्रकार का हमारे रेफ्रिजरेटर, कूलर वगैरह से, कूलर से नहीं, रेफ्रिजरेटर फिर आपका एसी वगैरह से जो निकलता है वो कूलिंग करने का, कूलिंग इफेक्ट ये करता है CFC, तो वो भी नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन है एरोसोल। नेक्स्ट है 15 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? सिस्मोग्राफ, वोल्टमीटर, एमीटर, ओडोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द मेजरिंग यूनिट ऑफ अर्थक्वेक, जो कितने स्पीड से या फिर कितने तीव्रता से भूकंप आया है उसकी जो तीव्रता को मापने का जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ या फिर रिक्टर स्केल कहा जाता है। तो जहाँ पे रिक्टर स्केल रहेगा वहाँ पे आप रिक्टर स्केल करेक्ट करोगे, और जहाँ पे सिस्मोग्राफ रहेगा वहाँ पे सिस्मोग्राफ करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, पास्कल। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, हर्ट्ज। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर? पूछा जा रहा है कि हमारे आँख में मीन्स के आँख का जो कौन सा पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में? करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, रेटिना। करेक्ट ऑप्शन इज 1, कॉर्निया जो है हमारे आँख का ट्रांसपेरेंट पार्ट है। नेक्स्ट है 18 नंबर, द पार्ट ऑफ आई वेयर नो नर्व सेल्स इज फाउंड कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि
आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें नर्व सेल्स नहीं प्रेजेंट होते? कोई भी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता है। रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, कॉर्निया, आइरिश। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर। ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट है आई का जहाँ पे नो नर्व सेल प्रेजेंट होता है, एक भी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता है। और यहीं से जितने भी रेटिना से कनेक्टेड नर्व सेल होते हैं वो यही ब्लाइंड स्पॉट के माध्यम से बाहर हमारे ब्रेन तक ले जाने के लिए जो नर्व सेल्स निकलते हैं इसे ब्लाइंड स्पॉट से ही निकलता है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आइज? पूछा जा रहा है कि रेटिना ऑफ मीन्स कि ह्यूमन आइज के रेटिना में किस प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं? कोन सेल, रोड सेल, बोथ, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। कोन सेल एंड रोड सेल दोनों हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं और यही दो सेंसिटिव सेल हैं जो हमें सेंस करके बताता है कि कौन सा वस्तु मुझे दिखाई दिया है, किस रंग का दिखाई दिया है। ये दोनों सेल के हेल्प से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? मेलामाइन, बेकेलाइट, कॉपर, आयरन। ये आपका कॉपर और आयरन जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मेलामाइन जो है ये फायर को रेजिस्ट करता है, मीन्स कि फायर के लिए ये जो हम लोग कल के क्वेश्चन में देखे थे कि फायर ब्रिगेड जो होते हैं वो मेलामाइन से कोटिंग किया हुआ क्लोथ्स वियर करते हैं और जहाँ पे बिल्डिंग या फिर एरिया जो जल रहा होता है वहाँ पे सेफ्टी गार्ड के रूप में सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं, तो उनके कोट में मेलामाइन का कोटिंग होता है। बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, मीन्स कि इंसुलेटर का काम करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है बेकेलाइट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। तो इस प्रकार से आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोग को सीरीज़ से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने रिवीजन को रफ्तार दीजिए ताकि आप लोग जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, जेटेट, एसटेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, जिसके लिए भी जीके से फिर आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं सारे एनसीईआरटी 6 to 8 से चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन ये सारे हैं। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके चैप्टर से बाहर है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और अपने रिवीजन को फास्ट मोड में ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का MCQs हम लोग का समाप्त होता है। धन्यवाद।